हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जो मालवा में जो मुगल वंश था ना, मुगल वंश था, उसमें हमने क्या क्या देख लिया था कि बुंदेलखंड में मुगलों का संबंध कैसा था, है ना, क्या क्या था ना, जिसमें हमने जो रुद्र प्रताप है उनका देख लिया था ना, और छत्रसाल है, ये प्रमुख शासक थे, है ना, इनके बारे में देख लिया था कि मुगलों के समय इनका शासन था। उसके बाद हमने क्या देख लिया था, बघेलखंड के बारे में पढ़ लिया था ना, बघेलखंड के बारे में पढ़ लिया था कि मुगलों के समय बघेलखंड की क्या स्थिति थी, है ना। तो हमने ये भी देख लिया था कि रामचंद्र के दरबार में जो रामतनु पांडे है, तानसेन, जिनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे है ना, उनको क्या अकबर के दरबार में लेकर जाया गया था, है ना। अब हम क्या देखेंगे, गौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे MPPSC, MPSI, पटवारी और अदर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो MP के सभी एग्जाम है उसमें आता ही है ना, गौड़ वंश के बारे में। और ये हमारे MPPSC प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि गौड़ वंश के बारे में डायरेक्ट 2 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है, मेंस की बता रही हूँ मैं, और 10 मार्क्स में भी आ सकता है ना। अभी जो नंबरिंग जो सिस्टम है वो अभी चेंज किया है। पहले क्या था, 3 मार्क्स था और 6 मार्क्स था और 11 मार्क्स था ना। तो पहले ये था, अभी क्या है, 2 मार्क्स है, 7 मार्क्स है और 10 मार्क्स है ना। तो इसका हम देखेंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इसको और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, है ना। सबसे पहले जो गौड़ वंश की स्थापना है, इसका प्रारंभ क्या 15वीं शताब्दी में हुआ था, और ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में, कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी भाग में गौड़ राज्य की स्थापना हुई थी, है ना। और इसके संस्थापक की बात करें, क्योंकि ज्यादातर क्या संस्थापक ही पूछते हैं और जो महानतम शासक हुए थे उनके बारे में पूछते हैं ना। तो गौड़ वंश के संस्थापक कौन है, यादव राय, है ना। कौन है, यादव राय गौड़ वंश के संस्थापक है। उसके बाद अगर हम महानतम शासक की बात करें, तो महानतम शासक कौन हुए, संग्राम शाह, है ना। कौन हुए, संग्राम शाह। और अगर इनके वास्तविक नाम की बात करें तो अमरहाम दास, क्या है, अमरहाम दास इनके वास्तविक नाम है, और ये उनकी क्या उपाधि है। संग्राम शाह क्या है, उनकी उपाधि है, और वास्तविक नाम क्या है, अमरहाम दास है, किसका, संग्राम शाह का, है ना। और इनके प्रमुख क्षेत्र क्या थे, है ना, इनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, खरेला था ना, और गढ़मंडला था, देवगढ़ था और चांदागढ़, है ना। ये क्या थे, संग्राम शाह के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र थे जो उन्होंने जीते थे, है ना। और इनके सिक्कों पर इनका नाम क्या लिखते, इनके सिक्कों पर क्या लिखा है, पुलित्सवस्सिका, है ना, पुलित्सवस्सिका नाम लिखा हुआ है इनके सिक्के पर। और जो एक ग्रंथ है जिसका नाम है गणेश्वर पर्वतम, है ना, क्या है, गणेश्वर पर्वतम, जिसमें क्या इन्हें 52 गढ़ों का विजेता बताया, किसको, संग्राम शाह को 52 गढ़ों का विजेता बताया। मतलब ये क्या 52 गढ़ों पर इन्होंने क्या विजय प्राप्त की थी, है ना। और इनका एक शिलालेख भी है, जो कौन सा है, रामनगर शिलालेख, है ना। इसका ये किससे संबंधित है, संग्राम शाह से संबंधित है। और इसका उत्कीर्णन किसने करवाया था, हृदय शाह ने, है ना। तो हम आगे जो शासक है दुर्गावती के बाद हृदय शाह को भी पढ़ेंगे। तो इसका उत्कीर्णन किसने करवाया था, इसको मतलब खुलवाया किसने था, हृदय शाह द्वारा इनको खुलवाया गया था। अब हम देख लेते हैं कि जो संग्राम शाह है उनके द्वारा निर्माण कार्य क्या क्या करवाए थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि चोरागढ़ का किला, चोरागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, संग्राम शाह ने करवाया था। और ये मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ पर आता है, नरसिंहपुर के अंतर्गत ये आता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, संग्राम शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया। और सिंगोरगढ़ के किले का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया, संग्राम शाह के द्वारा करवाया। और ये कहाँ पर स्थित है, दमोह में स्थित है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाजना का मठ, ये कहाँ पे, जबलपुर में। और इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया है, संग्राम शाह द्वारा। तो डायरेक्ट मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो संग्राम शाह द्वारा निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए। तो हम लिख सकते हैं 2 मार्क्स में कि चोरागढ़ के किले का निर्माण करवाया, सिंगोरगढ़ के किले का निर्माण करवाया, और बाजना के मठ का, है ना। बाजना का मठ कहाँ पे, जबलपुर में, और चोरागढ़ का किला नरसिंहपुर, और सिंगोरगढ़ का किला दमोह में, है ना। तो हमने निर्माण कार्य देख लिया। इसके बाद जो संग्राम शाह, उनके बाद उनके कौन आए थे, पुत्र आए थे। और पुत्र का नाम क्या था, दलपत शाह। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, सिंगोरगढ़ को बनाई थी। कहाँ राजधानी बनाई थी, सिंगोरगढ़ को बनाई थी। उसके बाद इनकी पत्नी दुर्गावती आई थी, है ना, दुर्गावती शासक बनी थी। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, चोरागढ़।
दलपत शाह के बाद कौन आई थी? रानी दुर्गावती। और उन्होंने क्या अपने जो पुत्र है वीर नारायण, उनको क्या राज सिंहासन पे बिठाया था, और खुद क्या उनकी संरक्षिका बनी रही है ना, क्या संरक्षिका बन के कार्य किया है ना। और उन्हीं के समय अकबर के नेतृत्व में आसिफ खां और अब्दुल मजीद द्वारा आक्रमण किया गया। किस पर? 1564 में कहाँ पे? नरई का युद्ध हुआ। किस पे? नरई का युद्ध हुआ। और किस पर आक्रमण किया? रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया। किसने? आसिफ खां और अब्दुल मजीद ने। किसके नेतृत्व में? अकबर की सेना थी ये, है ना। तो आसिफ खां और अब्दुल मजीद ने आक्रमण किया, जिसमें क्या नरई के किले में क्या, नरई के युद्ध में क्या दुर्गावती पराजित हो गई, है ना। और उनके पुत्र भी पराजित हो गए। उसके बाद कौन आया? दुर्गावती के बाद हृदय शाह आया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा क्या रामनगर शिलालेख है हमारा, उसका उत्खनन करवाया था। किसके द्वारा? हृदय शाह द्वारा। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? रामनगर। तो हमें राजधानी बहुत ज़्यादा याद रखनी है। जैसे क्या, जो दलपत शाह है ना, दलपत शाह ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? सिंगोरगढ़ में, है ना। कहाँ पे? सिंगोरगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। उसी प्रकार जो दुर्गावती ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? चौरागढ़ बनाई थी। और हृदय शाह द्वारा अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? हृदय शाह द्वारा अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? रामनगर में ना। कहाँ पे? रामनगर में। तो आपसे प्री में ये पूछ सकते हैं कि दलपत शाह द्वारा राजधानी कहाँ पर बनाई गई थी? तो सिंगोरगढ़ में। और दुर्गावती द्वारा राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो चौरागढ़ में। और हृदय शाह द्वारा राजधानी कहाँ पर बनाई थी? रामनगर में, है ना। इसके बाद जो गौड़ वंश के अंतिम शासक कौन थे? नाहर सिंह थे। कौन थे? नाहर सिंह, है ना। ये आपसे क्या गौड़ वंश का सबसे पहले संस्थापक पूछ सकते हैं। तो संस्थापक कौन है? यादव राय। और अगर अंतिम शासक की पूछे तो कौन है? नाहर सिंह। कौन है? नाहर सिंह। आपको ये दोनों बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी तो आपको जैसे संग्राम शाह, वो महानतम शासक है, उनको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको वैसे ही याद रहेंगे। उसके बाद दलपत शाह, दुर्गावती, उसके बाद हृदय शाह, है ना। और अंतिम नाहर सिंह, है ना। और अन्य फैक्ट में भी हम देख लेते हैं, जैसे जो संग्राम शाह है, संग्राम शाह द्वारा रत्नमाला ग्रंथ की रचना की है। किसकी? रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की? संग्राम शाह द्वारा रत्नमाला ग्रंथ की रचना की, है ना। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संग्राम शाह द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की? तो रत्नमाला ग्रंथ की रचना की। किसके द्वारा? संग्राम शाह, है ना। अब हम क्या देख लेते हैं एक बार सबका, जो हमने हमारा मध्यकालीन मध्य प्रदेश है ना, मध्यकालीन मध्य प्रदेश है। देख लेते हैं कि जो हमने क्या मध्यकालीन हमारा मध्य प्रदेश में, है ना, मध्यकालीन मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो क्या क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा था ना। क्या देखा था? दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब आक्रमण किया था, है ना, गोरी ने कब आक्रमण किया था, और जो अलाउद्दीन खिलजी उन्होंने कब आक्रमण किया था, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने क्या देखा? मालवा पर दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ था, वो कैसे हुआ था? दो भागों में हमने इसको देखा था। सबसे पहले किसके समय हुआ था? ये फिरोज शाह, है ना, फिरोज शाह के नेतृत्व में हुआ था। क्या हुआ था? फिरोज शाह के, जिसमें उन्होंने क्या मालवा में एक तो मुस्लिम स्थापत्य की कला, मुस्लिम शासक की स्थापना हुई थी। और एक कहाँ पर हुई थी? निवाड़ में, है ना। निवाड़ में फारूकी वंश की स्थापना हुई थी, है ना, जो कि क्या है? खानदेश हमने पढ़ा था, जिसमें क्या मलिक रजा के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। किसने की थी? मलिक रजा द्वारा यहाँ पे स्थापना की थी। और यहाँ पे कौन था? मालवा में गोरी राजवंश की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मालवा में गोरी राजवंश की स्थापना हुई थी। और ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिलावर खां द्वारा। किसने?
दिलावर खां के द्वारा स्थापना की थी, है ना, जिसका वास्तविक नाम क्या था, हुसैन खां, है ना। ये क्या था, वास्तविक नाम हुसैन खां इनका वास्तविक नाम था। और कब की गई थी इसकी स्थापना, 1401 में मालवा में मुगल जो मुस्लिम शासक की स्थापना कब की थी, 1401 में दिलावर खां के नेतृत्व में की थी। उसके बाद इनके पुत्र कौन आए थे, होशंग शाह गोरी, है ना, होशंग शाह गोरी, है ना, होशंग शाह गोरी, जिनका वास्तविक नाम क्या है, अल्प खां। क्या है वास्तविक नाम, अल्प खां। इन्होंने भी क्या मालवा पर शासन किया था। ये महत्वपूर्ण शासक थे, है ना, महत्वपूर्ण सुल्तान थे। उसके बाद क्या, जो मालवा में क्या खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, क्या खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, जिसमें महमूद शाह खिलजी थे, है ना, क्या थे, महमूद शाह खिलजी, है ना, महमूद शाह खिलजी, है ना, प्रथम ने शासन किया था। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह आए थे, फिर महमूद शाह शासन किया था। फिर हमने क्या देखा था, मालवा में जो स्थापत्य कला थी वो क्या थी, है ना, ये हमने देखा था कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया था, ना, और हिंडोरा महल कहाँ पर है, और रानी रूपमती का महल किसके द्वारा निर्माण करवाया। तो ये सारी चीजें हमने क्या मालवा के अंतर्गत पढ़ी थी, है ना। उसके बाद क्या हमने निवाड़ में फारूकी वंश देखा था। निवाड़ मतलब खानदेश में फारूकी वंश देखा था। खानदेश में अंतिम जब अंतिम खानदेश में क्या अकबर द्वारा अंतिम आक्रमण कहाँ पे किया था, खानदेश में किया था, ना, कहाँ पे किया था, खानदेश में किया था अकबर का अंतिम आक्रमण। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकबर का अंतिम आक्रमण कहाँ पर किया गया था, उन्होंने खानदेश में किया था, ना। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था कि मालवा में मुगल, है ना, मालवा में मुगल देखा था, ना, मालवा में मुगल देखा था, जिसमें क्या हुमायूं थे, है ना, हुमायूं थे। फिर उसके बाद कौन, बाबर आ गए थे। बाबर के समय जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये हमने देखा था। कब हुआ था, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें शासक कौन थे, प्रमुख मेदिनी राय थे, है ना। उसके बाद क्या, जो गुजरात के शासक है बहादुर शाह, उन्होंने मालवा पे शासन किया था, ना, कुछ और किसको नियुक्त किया था, मल्लू खां को उर्फ कदीर शाह को यहाँ पे नियुक्त किया था। उसके बाद कौन आ गया था मालवा में, शेर शाह आ गया था, ना। शेर शाह द्वारा सूर्यवंश स्थापना की गई है, ना, कहाँ पे, मालवा में। उसके बाद शेर शाह के द्वारा अपने जो सूबेदार है उनको नियुक्त किया था, शहादत खां, ना, शहादत खां को नियुक्त किया था। शहादत खां के बाद उनका पुत्र कौन आ गया था, मियाँ बायजीद, है ना, मियाँ बायजीद, जिसको बाज बहादुर बोलते हैं, ना, बाज बहादुर। और फिर उसके बाद बाज बहादुर ने किस पे आक्रमण किया था, रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था, पर वो पराजित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या युद्ध बंद कर दिए थे, ये सब हमने देख लिया था, ना। और बाज बहादुर और रानी रूपमती के जो मिलन है उसको क्या बोलते हैं, हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का संगम बोलते हैं, ना, समन्वय बोलते हैं। हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं, ना। ये सब चीजें हमने देख ली, है ना। उसके बाद क्या देख लिया हमने कि जो मुगलों के समय, है ना, मुगलों के समय बुंदेलखंड की क्या स्थिति थी, है ना। बुंदेलखंड में क्या था, तो बुंदेलखंड के संस्थापक कौन थे, रुद्र प्रताप थे, है ना। रुद्र प्रताप के बाद कौन आए थे, मधुकर शाह आए थे, है ना। मधुकर शाह के बाद, है ना, मधुकर शाह किसके समय थे, अकबर के समय, है ना। और अकबर ने अपने दरबार में मधुकर शाह को बुलाया था, मधुकर शाह वहाँ पे नहीं आए थे, तो उन्होंने क्या मधुकर शाह को जो ओरछा की गद्दी है वहां से हटा दिया था, और किसको, राम शाह को गद्दी पर बिठाया था, ना। उसके बाद कौन आए थे, राम शाह के बाद कौन आए थे, वीर सिंह देव आए थे, ना। वीर सिंह देव आए थे, जिसका दोस्ताना संबंध किससे था, जहांगीर से था, ना। किससे हुआ था, जहांगीर से था, जो कि किसके पुत्र थे, अकबर के पुत्र थे। और जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, सलीम था, ना। और इन्हीं के कहने पर वीर सिंह देव द्वारा फजल अली, है ना, फजल अली की क्या की थी, हत्या की थी, है ना, जो कि अकबर के प्रिय थे, है ना। फजल अली की हत्या की थी। उसके बाद वीर सिंह देव के बाद कौन आए थे, जुझार सिंह आए थे, ना। जुझार सिंह ने शासन किया था। फिर कौन आए थे, चंपत राय आए थे। चंपत राय के समय कौन थे, औरंगजेब थे। उसके बाद कौन आए थे, छत्रसाल थे, ना। छत्रसाल के समय भी कौन थे, औरंगजेब। और छत्रसाल ने पहले अपनी राजधानी किसको बनाया था, पन्ना को बनाया था। उसके बाद फिर किसको बना दिया, ओरछा को अपनी राजधानी बनाया,
है ना। फिर हमने उसके बाद क्या देखा, हमने बघेलखंड, है ना, बघेलखंड की स्थिति देखी कि मुगलों के समय बघेलखंड की क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि बघेलखंड को क्या बोलते हैं, बाथा बोलते हैं ना, इनका पुराना नाम क्या है, बाथा, है ना। इसकी स्थापना किसने की, सोलंकी जो राजा है व्यांगदेव द्वारा इनकी स्थापना किसकी, बघेलखंड की। और इनके विशेष शासन कौन थे, रामचंद्र थे, है ना। रामचंद्र के दरबार में कौन रहते थे, तानसेन, है ना। तानसेन रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जो कि ध्रुपद संगीत के प्रमुख गायक थे, है ना। कौन थे, ध्रुपद संगीत के प्रमुख गायक थे। और तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे, है ना। क्या था, रामतनु पांडे। वास्तविक नाम किसका था, तानसेन का था, है ना। फिर हमने देखा जो तानसेन है, तानसेन को रामचंद्र के दरबार में से अकबर के दरबार में किसके द्वारा ले जाया गया था, तो जलाल खां के द्वारा इनको ले जाया गया था, है ना। उसके बाद अभी आज के लेक्चर में क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने गोंड वंश के बारे में, है ना, पढ़ा। तो गोंड वंश के कहाँ पर था, तो ये दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में गोंड वंश का शासक था, है ना। और इसके संस्थापक कौन थे, यादव राय इनके संस्थापक थे, है ना। उसके बाद हमने संग्राम शाह को देखा ना। संग्राम शाह के बाद इनके पुत्र दलपत शाह थे ना। दलपत शाह ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, सिंगोरगढ़ को बनाया था। किसको, सिंगोरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद कौन आई थी, दुर्गावती इनकी पत्नी आई थी, है ना। दुर्गावती इनके पुत्र की संरक्षिका बन के आई थी। कौन है पुत्र, वीर नारायण थे। और उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, राजधानी चौरागढ़ बनाई थी, है ना। क्या राजधानी बनाई थी, चौरागढ़ बनाई थी, है ना। उसके बाद दुर्गावती के बाद कौन आए थे, दुर्गावती के बाद हृदय शाह आए थे। हृदय शाह ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, रामनगर को बनाया था। और विशेषकर गोंड वंश का जो रामनगर शिलालेख है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हृदय शाह के बाद कौन आए थे, अगर अंतिम की बात करें, अंतिम गोंड वंश के शासक कौन थे, तो नाहर शाह थे, है ना। तो आपसे अंतिम और जो संस्थापक है उनके बारे में पूछेंगे। तो आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया, गोंड वंश हमारा कंप्लीट हो गया। और मध्यकालीन इतिहास जो मध्य प्रदेश का है वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी रियासत है ना, रियासत के बारे में हम पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की रियासत में क्या क्या हुआ था ना, इतिहास से लेके आधुनिक काल तक हम देखेंगे इसको। सबसे पहले हम बुंदेलखंड की रियासत, बघेलखंड की रियासत देखेंगे ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बघेलखंड की रियासत के बारे में पढ़ेंगे। फिर बुंदेलखंड की रियासत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बुंदेलखंड में कौन कौन सी ओरछा है ना, चंदेरी है और शाहगढ़ है ना, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, होलकर वंश देखेंगे। होलकर वंश कहाँ पे, इंदौर में था, है ना। उसके बाद हम सिंधिया वंश देखेंगे। सिंधिया वंश कहाँ पे था, ग्वालियर में, है ना। सिंधिया वंश के बाद हम भोपाल रियासत देखेंगे, है ना, जिसमें नवाबों का शासन था, है ना। तो हम ये रियासत देखेंगे। उसके बाद जो हम मध्य प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है वो देखेंगे। थैंक यू।